हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम यहां पर पढ़ने वाले कि जो पुलिसकर्मी मनमानी करते हैं कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, किसी को भी मारपीट दिया, इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी लोगों को मारपीट करते हुए आपको पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी जो है पुलिसकर्मी है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जेल में बंद किया हो आपने हवालात में, या जो है पब्लिक प्लेस में हो, या फिर किसी को अगर आप जो है गिरफ्तार करने जाते हो तो बदसलूकी नहीं करनी है। साथ में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसी के आधार पर आपको गिरफ्तारी करनी है। आपने जो है एक रूल सुना होगा कि बेल इज अ रूल एंड जो है जेल इज अ एक्सेप्शन। मतलब जो है किसी व्यक्ति को जैसे बेल मिलना बहुत ज़रूरी है और किसी व्यक्ति को जेल में डालना जो है एक एक्सेप्शन है, वैसे ही है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी है तो बहुत ज़्यादा अगर सीरियस सिचुएशन है तभी आप जो है व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, साथ में जो आपके पास वारंट वगैरह होना चाहिए। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो है क्या क्या कानूनी प्रावधान होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, तो व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो भी हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर कर लेने वाले। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पुलिस की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की जो है फटकार और नागरिकों के अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे जो है रूल्स वगैरह यहाँ पर जो है जारी किए, खासकर जो है 4 नियम कानून जारी किए हैं और जो है बड़े अधिकारियों पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर नकेल कसी है, जो डीएसपी रैंक के अधिकारी है, कि आपको जो है सारी चीज़ों को देख रेख करना है कि कोई भी व्यक्ति जो है, खासकर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी ढंग से ना हो। अब यहाँ पर बात करें पहले जो है क्या है मामला, देखे लिखा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जहाँ पर बोला है कि पुलिस व्यवस्था को सख्त चेतावनी दी है, नागरिकों के साथ मनमानी, गैर कानूनी गिरफ्तारी और बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जैसे पुलिस की मनमानी के लिए यहाँ पर एक चीज कही जाती है कि जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो बारिश का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो बिजली कभी भी जा सकती है। वैसे ही पुलिस कर्मियों की भी है कि आपको कभी भी मारपीट कर सकते हैं, आपके साथ बदसलूकी कर सकते हैं। मतलब जो है इनको अपने नियमों कानूनों को दायरे में रहकर जो है कभी काम करने का मन नहीं करता। देखो इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं और मतलब ये है कि देखो कोई भी रीजन हो, कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, वर्कलोड ज़्यादा हो, सच में किसी व्यक्ति ने बदसलूकी की हो, लेकिन उसको मारना पीटना, गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार करना, बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोग जेलों में भरे पड़े हैं जिस पर जो है पुलिस वालों ने कुछ गड़बड़ी कर दी। क्योंकि पुलिस वालों पर क्या होता है, बहुत सारे जो है मामलात होते हैं जो पेंडिंग होते हैं और उनको जो है टारगेट मिलता है कि आपको जो है इस महीने इतने सारे केस सॉल्व करने हैं, तो बहुत जल्दबाजी में केसों को वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वो अपने तरीके से अपने नियम कानून बनाते हैं और उसी के आधार पर जो है लोगों को जो है गिरफ्तार करते हैं, जेलों में डालते हैं, मतलब जो भी उन्हें सही लगता है उसी पर यहाँ पर नियमों में बदलाव किया गया है। तो कोर्ट ने देश के सभी डीजीपी जो भी हैं उनको जो है 4 सख्त नियम कानून बताए कि आपको इनका पालन करना। देखो अब सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कांस्टेबल जो है, सब इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, जो भी उनको नियम कानून अगर मनवाना है तो जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं हमको उनको जो है कुछ बताना पड़ेगा, वही वो कंट्रोल कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चाहे कि जो है कांस्टेबल जो है नियम कानूनों के दायरे में रहकर काम करें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार की चीज़ें की गई है। यह निर्णय क्या है, भारत में पुलिस सुधारों, मानवाधिकारों की रक्षा और जो है कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को जो है स्थापित करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर जो है कई अधिकारियों से पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया आपको लगता है ये कारगर साबित होगा। तो लोगों का मानना है कि बहुत हद तक जो है आप इसको सफल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि पुलिसकर्मी ही जो है चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। आपने जो है डीजीपीज को यहाँ पर जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे सीनियर अधिकारी चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते, वही चीज़ों को जो है नॉर्मल ऐसे ही जो है आलस्य में छोड़ देते हैं या जो है बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस विभाग में ही गड़बड़ चल रही होती है, आपस में ही उनकी गड़बड़ चल रही होती है, तो वो जनता की रक्षा, सुरक्षा और जो है नियमों कानूनों का ढंग से पालन करने की सोचते भी नहीं है। ये सारे जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर लगातार अच्छे से बात की गई है, प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पे बात की गई है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे चीज़ें जो है हम इन फ्यूचर बेहतर कर पाएंगे। अब पहले हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है आखिरकार मामला क्या था। तो मामला यहाँ पर था हरियाणा का। 2023 में जो है हरियाणा पुलिस ने विजयपाल यादव को बिना वारंट के गिरफ्तार किया। हुआ ये, विजयपाल यादव का किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो है पुलिस ने
इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो है विजय पाल यादव के भाई वगैरह ने जो है बड़े ऑफिसर से बात की, लेकिन वहां पर उसके साथ भी बदसलूकी की गई और इस व्यक्ति को बहुत जो है मारा पीटा गया। तो व्यक्ति ने क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट की याचिका यहाँ पर जो है खारिज कर दी गई। तो फाइनल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो हम जो है फैसला यहाँ पर सुन ही रहे। तो देखो जस्टिस जो है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जो है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं। अगर उस पूरे डिसीजन की बात करें तो ये लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। एक आम नागरिक से सीमा लांघने की उम्मीद है। यहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि एक आम व्यक्ति जो है कानूनों का उल्लंघन कर सकता है, उसको नहीं पता होगा शायद इसलिए कर दिया। ये नॉर्मल हम जो है इतना मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन है वो कानूनों को जो है लांघ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस से हमें उम्मीद नहीं है। आपको तो प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जो है नियम कानून वगैरह जो है रटवाए जाते हैं, समझाए जाते हैं और आप डेली जो है दिन प्रतिदिन है उन नियमों कानूनों का एक तरीके से रिवीजन भी कर रहे होते हैं। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के क्या नियम कानून है ये आपको बेहतर तरीके से पता होते हैं, किसी नॉर्मल पर्सन को शायद वो ना पता हो। आप तो दिन में वही काम कर रहे हो, तो आपसे उम्मीद नहीं है कि आप जो है नियमों कानूनों को तोड़े, इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार के डिसीजन दिए गए। अब यहाँ पर बात करें कि 4 सख्त दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल दिए हैं वो क्या है। तो पहला है कि कड़ी निगरानी करनी है, पुलिस से कार्यवाही पर जो है डीजी स्तर की निगरानी होनी चाहिए ताकि कोई यहाँ पर गड़बड़ ना हो। अधिकारी जो है ये देखेंगे कि किसी भी अधिकार का दुरुपयोग ना किया जाए। साथ में दूसरा नियम कानून ये है, अपराधी हो या आरोपी सभी के साथ संवैधानिक व्यवहार जरूरी है। जो भी नियम कानून है कि किसी व्यक्ति को आप जब गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार का जो है मतलब गिरफ्तारी का आधार बताएंगे, आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, आपके पास वारंट होने चाहिए। किसी महिला को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, बहुत जरूरी नहीं है तो आप रात में गिरफ्तार ना करें। मतलब ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। जन विश्वास ये तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आज भी गांव कस्बों में लोग जो है पुलिस की गाड़ियां देखकर भागते हैं, बच्चे भी डरते हैं, जबकि पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन जो है लोग पुलिस से ही डरते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जन विश्वास बनाना है, पुलिस में लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है कि लोग पुलिस पर भरोसा करेंगे। ऑटो वाले को भरोसा नहीं होता है कि पुलिस वाला ऑटो में बैठा है ये किराया देगा। किसी शॉप पे कोई खाने का सामान मिल रहा है, उस दुकान वाले को भरोसा नहीं होता है कि ये व्यक्ति सामान खरीदेगा तो पैसे देकर जाएगा। मतलब जो है इवन छोटी छोटी जगहों पर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। उसको लगता है कि ये आया है या तो मुफ्त में सामान लेकर जाएगा या फिर जो है मुझसे किसी भी तरीके से पैसे ऐंठने का प्रयास करेगा। तो ये सारी जो है हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रही है कि लोग क्या करें, जो है विश्वास बना के रखें पुलिस में। तो पढ़े लिखे लोग जो है लड़ जाते हैं, लेकिन जो गरीब और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो डर के रहते हैं पुलिस से। विश्वास कोई नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी की जो है चेकलिस्ट, तो यहाँ पर बोला गया कि आपको जो है गिरफ्तारी के चेकलिस्ट बहुत बेहतर तरीके से देखनी है। हमेशा ही आपको ऑनलाइन जो है चेकलिस्ट जारी की जा रही है, आपको उसको भी गो थ्रू करना है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सारे यहाँ पर प्रावधान बताए गए। अब यहाँ पर बात करें जो है गिरफ्तारी से जुड़े नियम कानून क्या है हमारे। पहले हमारा CRPC 1973 के तहत जो है नियम कानून बने हुए थे, उसको अभी हाल ही में रिप्लेस करके जो है भारतीय न्याय संहिता जो है जारी किया गया है। तो इसको जो है 2023 के दौरान रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पारदर्शिता बनी रहे। गिरफ्तारी के जो नियम कानून है वो यही चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार क्यों किया है इसकी पूरी जानकारी हो, और जानकारी के साथ पुलिस कर्मियों की जवाबदेहिता भी बनती है कि आपने इसको क्यों और कब गिरफ्तार किया है, क्या आपने सारे नियम कानून बताए थे कि नहीं। साथ में ये भी है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा की जा सके। प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अनिवार्य है। यहाँ पर परिवार को सूचना आपको देना पड़ेगा कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों करके ले जा रहे हो, ताकि उन्हें पता हो कि भाई हमारे घर के इस सदस्य को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया, तो उसी के आधार पर वकील करना या कानूनी प्रक्रिया जो भी फॉलो करना उनको पता रहे। आप किसी व्यक्ति को घर पे गए और उठा कर ले गए, घर वालों को पता ही नहीं है किसी व्यक्ति ने चोरी की है, मारपीट की है, मर्डर कर दिया है, क्या कर दिया है, क्यों लेकर गए हैं, किस आधार पर जो अपने परिवार के मेंबर को बचाने का प्रयास करे, तो यहाँ पर ये सब बताया गया। इसके अलावा
बिना वारंट गिरफ्तारी सिर्फ धारा 35 पूर्व सीआरपीसी की धारा जो 41 है, मतलब बहुत क्रूशियल कंडीशन है। कोई जो है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, किसी ने बहुत जो है मर्डर कर दिया, आपके पास जो है सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सारे सबूत हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर मामला है तभी आप जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हो। नॉर्मल कोई नागरिक है, उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से मारपीट हो गई है, हाथ पैर तोड़ दिए है, बीवी के साथ मारपीट हो गई है, पड़ोसी के साथ मारपीट हो गई है, कहीं कोई चोरी का कुछ भी छोटा मोटा मामला है, तो आप बिना वारंट के वहां पर गिरफ्तारी के लिए नहीं जाएंगे। ये सारे यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर बात करें जो है पुलिस द्वारा कानून का उल्लंघन, यहाँ पे बहुत बार हुआ है। एक 2023 का केस है, पंकज बंसल बनाम भारत संघ वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है बिना लिखित कारण गिरफ्तारी की गई थी, जो कि हमारे संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन है। इसके अलावा जो अनिश कुमार जो है बिहार का मामला 2014 का, वहाँ पर बिना जांच और वारंट की गिरफ्तारी की गई। पति पत्नी का लड़ाई झगड़े का मामला था, गिरफ्तारी अंतिम उपाय, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आप पहले पूरी प्रक्रिया फॉलो कर लीजिए, मामला देख लीजिए, जाँच कर लीजिए, सबूत देख लीजिए, अगर लगता है फिर भी कि हाँ गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, तभी जो है ये अंतिम उपाय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन आया है कि वहां लड़ाई होगी, आप पहले ही गिरफ्तार करके ले आए, आपने जांच बाद में की, सबूत बाद में देखे, मामला बाद में देखा, ऐसा नहीं करना है। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश वाला मामला था 1994 का, बिना न्यायिक जो है कारण गिरफ्तारी यहाँ पर अवैध है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 बोलता है स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार। और अगर आप जो है किसी व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर देंगे तो वो स्वतंत्र तो कहीं से नहीं रह गया, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन इसको माना गया। मतलब बहुत बार ऑलरेडी जो है इस प्रकार के नियमों कानूनों का उल्लंघन पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने नए नए वर्डिक्ट जारी किए, फिर भी जो है सुधार यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बोला है कि अगर इस बार नियमों कानूनों का पालन ठीक से नहीं हुआ तो जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं उनको हम ठीक से यहाँ पर जो है समझाएंगे कि कैसे आप इस चीज को बेहतर कर पाएंगे। अब बात करें जो है नागरिकों के पास 8 अधिकार होते हैं यहाँ पर, जो उनको कानून के आधार पर दिए गए हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी। पहला है कि जब भी आपको कभी कोई गिरफ्तार करने आता है तो कारण जानने का अधिकार कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बिना कारण जाने आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 हमारा यही बोलता है। फिर दूसरा है वकील से मिलने का अधिकार आपको होता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए वकील कर सकते हो। 24 घंटे में जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार है, आर्टिकल 22 का जो है सब क्लॉज 2। इसके अलावा यहाँ पर आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो भी ट्रैवल टाइम होता है वो 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाता है। बाकी जो है आपको सब छोड़ करके मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको जाना है और यहाँ से यहाँ जाने में जो है 26 घंटे लगते हैं, ठीक है। मतलब जो है 24 घंटे प्लस 2 घंटे, तो 2 घंटे जो एक्स्ट्रा है ये नहीं काउंट किए जाएंगे। बाकी जो है और अधिक समय नहीं लगना चाहिए। चोट अगर लगती है किसी व्यक्ति को तो जो उसकी मरहम पट्टी वगैरह कराना, मेडिकल वगैरह कराना, ये सारे जो है अधिकार दिए गए हैं और ये सारे अधिकार दिए भी गए हैं। साथ में जो है पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि व्यक्ति की जो है मेडिकल वगैरह जो भी चाहिए उसको सब प्रोवाइड करे। परिवार को सूचना देना हमने ऑलरेडी देख लिया है। चुप रहने का अधिकार है, तो व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। आपने बहुत बार जो है लॉकअप में व्यक्तियों को 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए देखा होगा पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो वो चुप फिर भी रहते क्योंकि उनको अधिकार होता है चुप रहने का, क्योंकि हमें पता है कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। गिरफ्तारी मेमो पर दस्तखत का अधिकार है। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग में शिकायत का भी अधिकार है कि आपके जो है मानवाधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन है, तो आप जो है जाकर शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जमीनी स्तर पर पालन क्यों नहीं होता है। पुलिस वाले जो है नियमों कानूनों का पालन आखिरकार करते क्यों नहीं है? उन्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है जिसकी वजह से वो किसी व्यक्ति को भी मार पीट रहे हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं बिना कारण बताए? तो पहला है शिकायत दर्ज नहीं होती है। यहाँ पर डीजीपी अधिकारी हैं विक्रम सिंह, इन्होंने बताया कि बहुत मामलों में ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है शिकायत दर्ज ही नहीं करता है, या जो है व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मुझे शिकायत दर्ज करनी चाहिए। डिपार्टमेंटल संरक्षण मिलता है। कई बार जो है पुलिसकर्मी के खिलाफ अगर जो है शिकायत दर्ज भी की गई है तो उसके बड़े अधिकारी जो है अपने ही डिपार्टमेंट के उस व्यक्ति का संरक्षण करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं डिपार्टमेंट का नाम खराब हो, तो जो है शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। अधिकारों की जानकारी
जानकारी की कमी, बहुत हमारी आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी जिसको पता ही नहीं है कि जो उसके अधिकार क्या है अपनी सुरक्षा के लिए, तो इसलिए क्या है शिकायत दर्ज नहीं होती है। टॉर्चर आम बात बन चुकी है, टॉर्चर होना ये आम बात बन चुकी है। पब्लिक प्लेस में मारना, प्राइवेट प्लेस पे मारना या जो है लॉकअप में मारना, ये है जो घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। लोग जो है इनको बहुत नॉर्मल समझने लगे हैं। पुलिस की मनमानी के कारण क्या है? तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के मनमानी के कारण ये है कि उनको मजा आ रहा, नहीं। एक तो पहला ये है कि 10 से 12 जो है उनको डेली काम करना पड़ता है, उसके अलावा उनको कोई वीक ऑफ नहीं मिलता है। देखो कोई वीक ऑफ नहीं मिलता है, 10 से 12 घंटे डेली काम करना है और डेली नए केसेस उन पर आते हैं जिनको उन्हें निपटाना भी होता है। देखो लिखा यहाँ पर जो है भारत में प्रति लाख आबादी पर देखें तो 152 पुलिसकर्मी है। 1 लाख आबादी के लिए 152 पुलिसकर्मी। अब जो है मामलों को अगर बहुत गहराई से छानबीन करके सारे जो है सब कुछ करेंगे तो वो समय रहते जो है मामले का निपटान नहीं कर पाएंगे, ये भी उन पर प्रेशर होता है। यूपी का अगर मानक देखें तो 222 है प्रति लाख पर। फिल्मी मानसिकता बहुत ज़्यादा है हमारे पुलिस वालों में। उनको ये होता है कि वो अपने आप को चुलबुल पांडे या रावड़ी राठौर समझते हैं कि मतलब ये सारा इसमें लिखा हुआ था और जो है ये बोला भी गया। देखो पुलिस अधिकारी खुद को जो है सिंघम समझने लगे हैं, चुलबुल पांडे समझने लगे हैं, रावड़ी राठौर समझ रहे हैं कि जो है मैं जाऊँगा, बिल्कुल मेरी हीरो जैसे एंट्री होगी, मैं किसी को भी एक मुक्का मार सकता हूँ, जाकर के वो गिरेगा। मतलब वो ऐसा समझने लगे हैं कि मेरे अधिकार जो है सर्वोपरि हैं और मैं किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को भी पीट सकता हूँ, जिसको मन करेगा उसको उठा के जो है लॉकअप में बंद कर दूंगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हमें इस प्रकार के जो है घटनाएं ज़्यादा देखने को मिले। अब निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी एक कड़ा संदेश है। अगर दोबारा गलती हुई तो बड़े अधिकारी यहाँ पर जो है नापे जाएंगे, मतलब सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नीति स्तर पर सुधार, प्रशिक्षण, पब्लिक अवेयरनेस और पुलिस रिफॉर्म्स के बिना बदलाव संभव नहीं है। देखो सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मियों से ये अपेक्षा करना कि वो ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा हमें अपनी जनता को जागरूक करना होगा कि आपके क्या अधिकार हैं। हर जगह जो है बड़े बड़े होल्डिंग्स लगने चाहिए जहाँ पर लिखा हो कि जनता के क्या अधिकार है। अगर आपके साथ पुलिस इस प्रकार से बर्ताव करती है तो उसके लिए एक कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सके, ताकि जो है पुलिस वालों को पता हो कि मैं अगर गलत या मनमाने तरीके से काम करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ये सारे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से जो है पुलिस विभाग को हम और बेहतर बना पाएंगे और जो है जिस उद्देश्य के लिए इसको स्थापित किया गया है हम उसको भी लागू कर पाएंगे। एक प्रश्न हमारा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 किससे संबंधित है? एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया से, वारंट जारी करने की प्रक्रिया से, गिरफ्तारी के नियम से या फिर जो है ट्रायल की प्रक्रिया से? क्या सही उत्तर है? आपको इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा, समझ में भी आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स थे, फैक्ट्स भी यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़े हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।